नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएनए द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज पैटर्न स्ट्रेटेजी के इस वीडियो में सीखेंगे बहुत ही एक बेहतरीन पैटर्न जिसका नाम है त्रिशूल पैटर्न। और ये त्रिशूल पैटर्न एक ज़बरदस्त चीज़ है जो आपको एकदम बॉटम पे बाइंग कराएगा और टॉप पे सेलिंग कराएगा। मतलब सपोर्ट पे बाइंग और रेजिस्टेंस पे सेलिंग। ये एकदम ऐसा नहीं है कि मैं बातों की बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये एकदम चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। यहाँ का जो सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त है और इस सिस्टम के अनुसार आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मिलेगा और ट्रेड को बूम होता हुआ दिखेगा। बस आपको करना है कि एक स्कैनर भी है इसके साथ, फ्री स्कैनर, स्कैन करते रहिए और अच्छे से जब सेटअप मिले तभी काम करना है। ऐसा नहीं है कि त्रिशूल मिला लेकिन वो ठीक ठाक नहीं है, आपने काम कर लिया, ऐसा नहीं है। ढंग का पैटर्न होना चाहिए बस। सारे पैटर्न स्ट्रेटेजी जो मैं इस चैनल के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ, उस सारे पैटर्न का एक ही क्राइटेरिया है कि पैटर्न ढंग ढंग का होना चाहिए। अगर पैटर्न ढंग का ना हो तो उसमें काम करने से क्या होता है, कभी कभी रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठाक से नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों, पैटर्न ढंग का हो, यही एक क्राइटेरिया फुलफिल करे, ऐसा ही चार्ट आपको ढूंढना है बस। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ पे स्कैनर भी कैसे यूज़ करना है और त्रिशूल पैटर्न एक्चुअली है क्या, उसको कैसे समझना है, उसका डिफरेंट क्राइटेरियाज भी है। वो क्राइटेरिया को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं एंड उसको इंक्लूड कर सकते हैं, सब कुछ मिला के है। तो वो चीज़ अगर नहीं समझोगे तो नहीं होगा। उसके साथ साथ दूसरे पैटर्न का भी अपॉर्चुनिटी मिले तो चार्ट पे दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, जो नए हो चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड सबके लिए एक ही बात कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया चार्ट शेयर होता है। जैसे कि कल ही बहुत बढ़िया बढ़िया चार्ट शेयर किया था, तो ऐसा बहुत बढ़िया बढ़िया चार्ट शेयर होता है वहाँ पे। प्लीज़ जुड़ जाइए। अगर टेलीग्राम नहीं है आपके तो डाउनलोड करके एक अकाउंट ओपन कर लीजिए, ये व्हाट्सएप की तरह ही ईजी है। तो दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले त्रिशूल पैटर्न क्या है ये समझ लेते हैं, उसके बाद स्ट्रेटजी समझेंगे, ठीक है। तो त्रिशूल पैटर्न के लिए एक मैंने यहाँ पे थंबनेल ऐसा ही बनाया है कि देखो, त्रिशूल पैटर्न का मतलब ऐसा समझो कि ये जो पैटर्न आप देख रहे हो सकता है आपको लग रहा है कि जाने पहचाने से पैटर्न है, लेकिन इसका लॉजिक मैं बताऊंगा क्यों इसका नाम त्रिशूल है और क्यों ये ज़बरदस्त है। देखो दोस्तों, त्रिशूल का जो सिस्टम है, इस त्रिशूल का एक सिस्टम है। ये सिस्टम एक सिस्टेमेटिकली सिस्टम कैसे, ये जो डिज़ाइन है, देखो डब्लू बोल सकते हो आप इसको, लेकिन यहाँ पे एक रूल है कि त्रिशूल का मिडिल का जो स्पाइक है वो ऊंचा होना चाहिए, साइड का जो स्पाइक है उस स्पाइक के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये त्रिशूल नॉर्मली जो भोलेनाथ के त्रिशूल हैं उस त्रिशूल की तरह दिखता है। ये पैटर्न जैसे कि एक ग्रीन कैंडल हुए, उसके बाद एक छोटा सा डोजी टाइप रेड कैंडल, उसके बाद एक रेड, टोटल रेड कैंडल। यहाँ पे एक कंडीशन है कि यहाँ पे ये हो सकता है डोजी, ऐसे डोजी भी हो सकता है, स्पिनिंग टॉप, या फिर ऐसे लार्ज कैंडल भी, मतलब हैमर, उल्टा हैमर, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि इसका जो बॉडी है, इसके बॉडी के साथ एक गैप रहेगा, इसका बॉडी के साथ, इसके बॉडी के साथ एक गैप रहेगा। ये इम्पोर्टेंट है, चाहे यहाँ पे कुछ भी बने। अच्छा है डोजी बने या स्पिनिंग टॉप बने, लेकिन यहाँ पे हैमर भी बन सकता है, कुछ हैंगिंग मैंट ऐसा भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बॉडी टच्ड नहीं होना चाहिए, स्पाइक से टच हो गैप को, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पे जो स्पाइक है उस स्पाइक से गैप को फील कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी से मैच नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। ये होता है त्रिशूल, और ये सेम टू सेम भोलेनाथ जी के त्रिशूल की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम है त्रिशूल। और इसका ये भी कह देता हूँ, इसका टेक्निकल भाषा में इसका नाम है इवनिंग स्टार, और इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार। लेकिन क्या है बात, मतलब दिमाग में रहता ज़्यादा है, जो हमारे लाइफस्टाइल के साथ जुड़े जो चीज़ है उस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे
हम लोगों के दिमाग में ज़्यादातर बैठ जाता है वो चीज़, और वो पैटर्न हमें सीखने को आसानी होती है। इसलिए दोस्तों इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार ऐसा नाम, ऐसे ऐसे बहुत सारे पैटर्न मैंने शेयर किया है और इन फ्यूचर शेयर करूँगा। तो कितने नाम आप याद रखोगे, टफ टफ नाम है। तो इसलिए सीधी सी नाम जो हमारे लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं ऐसा नाम चूज़ करना चाहिए। जैसे ओवर का वो ओवरटेकिंग पैटर्न था, बिग बुल पैटर्न था, राइजिंग सन पैटर्न था, ऐसे ये त्रिशूल पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, ये एकदम सिंपल है, इनोवेटिव है, इसके साथ आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो साइड बाय साइड इसका उल्टा क्या, सॉरी ये नहीं बताया, ये पैटर्न जो है ये सीधा त्रिशूल है, लेकिन ये सेलिंग पैटर्न है। इसके नीचे सेल होगा, यहाँ का स्टॉप लॉस या फिर यहाँ का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। स्मॉल कंडीशन हो तो ये, सॉरी स्मॉल कैंडल हो तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखना बेहतरीन होता है। और यहाँ का स्पाइक अगर ज़्यादा लंबा हो तो इस जगह का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। तो ये सीधे त्रिशूल है लेकिन ये सेलिंग पैटर्न है। और ठीक इसका उल्टा है, ये उल्टा त्रिशूल, मतलब ये रेड है, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप या डोजी है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है। ये कैंडल ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। टेक्निकली जो बोले उसमें ग्रीन होता है, यहाँ पे रेड होता है, लेकिन मेरे हिसाब से डोजी में कोई कलर नहीं चूज़ करना चाहिए। डोजी कुछ भी कलर के हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दूसरी चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ है कि ये एक आया, एक यहाँ पे हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो ये उल्टा त्रिशूल बन गया। जैसे कि ये सिंबल की तरह आपको लग रहा है, भोलेनाथ जी के त्रिशूल की उल्टी जो यहाँ पे इमेज है। तो इसके ऊपर आपको बाय करना है, इसके स्टॉप लॉस या फिर इसके स्टॉप लॉस, ये सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो दोस्तों ये बुलिश है, बुलिश रिवर्सल है, और ये बेरिश रिवर्सल है। इसके ऊपर मार्केट भागता है, लगभग जहाँ का रेजिस्टेंस होता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग का जो हिसाब होता है उस हिसाब से आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं इस चीज़ को आपने समझ लिया, और इस चीज़ के ऊपर अब हम चार्ट पे जाएंगे, चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। बढ़िया बढ़िया चार्ट खोज के लाए हैं आपके लिए दोस्तों। ये पैटर्न एकदम ज़बरदस्त है दोस्तों। पहला चार्ट है हमारा स्कॉट का चार्ट, स्कॉट का 1 डे का चार्ट। और त्रिशूल दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये देखो त्रिशूल दिख रहा है, सीधा त्रिशूल, इसके नीचे सेल। और देखो सेल होते 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 मार्केट आज कहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे बहुत ट्राई भी किया, बहुत कुछ किया, एक तो इस सपोर्ट पे आके रुकने की कोशिश किया, फिर 200 का लाइन है इसको भी क्रॉस करके नीचे आ गया। अभी फ़िलहाल इसका जो सपोर्ट दिखा देता हूँ चार्ट पे, ये देखिए दोस्तों, चार्ट पे अभी ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे बढ़िया सपोर्ट भी है, और यहाँ से छलांग लगाने की एक कोशिश कर रहा है। और इसके साथ साथ आप जानते हो यहाँ पे एक पैटर्न भी बना था, यहाँ पे एक ओवरटेकिंग पैटर्न भी बना था, उसके ऊपर अभी तक बाई है और बाइंग चल रही है। तो एक रिवर्सल यहाँ से फिर से हो सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट पे आ गया है। लेकिन खैर वो अलग बात है, वो प्रेजेंट सिचुएशन की बात है। लेकिन हम लोग कह रहे थे कि ये जो सिचुएशन है, देखो इस स्पाइक देके गैप को फिल किया, लेकिन बॉडी से गैप को फिल नहीं हुआ। ये हो जाता है त्रिशूल स्ट्रेटेजी फॉर सेल, इसके नीचे सेल, इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर स्टॉप लॉस आपका। ठीक है दोस्तों, इतना ही सिंपल, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। देखो ये मार्केट जो है एक सिंपल चीज़ों से बनती है, सिंपल चीज़ों से समझोगे सब कुछ है। और हर एक पैटर्न का उल्टा होता है, जैसे हमारे ह्यूमन जो बॉडी है, बॉडी में उल्टा होता है, उल्टा नहीं मतलब 2 साइड्स होता है। जैसे दो दो हाथ है, 2 आँख है, नेसल का टू होल्स है। तो ये मिडिल से अगर आप बॉडी को डिवाइड करोगे तो 2 साइड्स मिलेगा। ऐसा ही कैंडल स्टिक पैटर्न का हर एक पैटर्न का 2 होता है, एक तो बाइंग के लिए होता है, एक तो सेलिंग के लिए होता है। ठीक इसी तरह यहाँ पे हो रहा है, और इसी तरह देखो यहाँ पे देखो बेहतरीन त्रिशूल बना था। ठीक है दोस्तों, ये देखो इसका स्पाइक कितना बड़ा मारा, कि मैंने बोला कि स्पाइक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो बॉडी होता है वो छोटा होना चाहिए, और बॉडी गैप को फिल ना करे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक सिचुएशन बढ़िया सा देखने को मिला। इसके बाद देखो यहाँ पे भी त्रिशूल मिला, जैसे यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद ये देखो मार्केट, पहले जो मार्केट गिरा था इस सपोर्ट पे आया था, उसके बाद फिर यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बन के बाउंस ले लिया। तो उसके बाद फिर गिरा, और फिर जाके यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस पे फिर बना है। ये जो 2 चार्ट दिखाए हुए, ये रेजिस्टेंस पे दिखा रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस के हिसाब से ये यहाँ पे सेलिंग हुआ है इसमें। ठीक है,
अब जो चार्ट दिखाएंगे, नेक्स्ट चार्ट क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट चार्ट है, नेक्स्ट चार्ट, हाँ, श्रीराम सिटी यूनियन का। श्रीराम का देखिए दोस्तों, श्रीराम का जो चार्ट है, इस चार्ट के ऊपर यहाँ पे बन जाता है वो त्रिशूल, इसके नीचे सेल, यहाँ पे स्टॉप लॉस। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ पे मार्केट तो गिरा, लेकिन धीरे 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 गिरा, बहुत टाइम लगाया, ठीक है। लेकिन इसी चार्ट पे मैं एक और दिखाऊंगा जो आ जाता है हमारा उल्टा त्रिशूल, यानी कि ये देखो दोस्तों, ये नीचे होना चाहिए सपोर्ट के पास, ये होना चाहिए आपका रेजिस्टेंस के पास। लेकिन देखो दोस्तों इसके ऊपर कैसे बूम आया, और बहुत ही जल्द आया। तो कब जल्द आएगा कब नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, ये तो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, प्राइस के ऊपर, कि कैसे वो भागेगा कैसे नहीं भागेगा, ठीक है। उस हिसाब से हमको पैटर्न देखना है, सीधा सीधा पैटर्न देखना है, ठीक ठाक पैटर्न देखना है और एंट्री लेना है। बाकी आज जैसे CESC का और UPL का एनालिसिस दिया था, मैं वीडियो दिया था 2-3 दिन पहले, तो UPL तो नेक्स्ट डे ही बूम कर दिया था। आज CESC 2-3 दिन बाद, आज CESC ने 5% का बूम दिया, ठीक है। तो कब देगा उसका कोई गारंटी नहीं होता, लेकिन देता तो है ही, ठीक है। CSC में 5% का बूम दिया, प्रॉफिट बुकिंग पार्शियल कर लिए, उसके बाद स्ट्रेलिंग करना है स्टॉप लॉस को, बस इतना ही। ये सब प्रीमियम चीज़, प्रीमियम वीडियो जो शेयर करता हूँ, इस ऐसे चीज़ों का मार्केट में आप देखिएगा, इस चीज़ों के ऊपर बहुत लोग बुलेटिन बना के भी बेच रहे हैं, बहुत लोग टिप्स बना के भी बेच रहे हैं, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप सीखोगे तो आप खुद से ही कर पाओगे। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, देखो दोस्तों, एक त्रिशूल स्ट्रेटजी में क्या रॉकेट साइंस है, इस चीज़ को देखो और काम करो। इसके लिए किसी का कुछ लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, सिंपल सी चीज़ है। और ये पैटर्न स्ट्रेटजी इतना बेहतरीन है कि ये मानो कि पेड नॉलेज है। आप ऑनलाइन टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करोगे तो किसी के साथ, तो ये चीज़ आपको पेड क्लासेस में सीखने को मिलेगा, जो भी मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस चार्ट पैटर्न एनालिसिस के वीडियो पर, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर करना अगर आप ऐसा देखे हो कि नहीं, ठीक है, या फिर लिए हो किसी से। चलो दोस्तों नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट चार्ट क्या है, नेक्स्ट चार्ट है डी मार्ट का, और डी मार्ट में प्रेजेंट सिचुएशन में एक पैटर्न यहाँ पे है, और इसके साथ देखो अभी तक ये मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस में जाके नीचे आया, और इसके बाद अभी इस एरिया पे है। हालांकि स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन इस रेजिस्टेंस के एरिया का एक प्रॉफिट बुकिंग होता है। लगभग इसका जो रेट है 2820 के आसपास होगा, और इसके साथ ये 29 मतलब 3000 के आसपास होगा। तो यहाँ का लगभग 5-6% का मूव होता है, तो उसके बाद थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो करना ही है आपको। उसके बाद अगर इस रेजिस्टेंस को काट जाए तो बात नेक्स्ट रेजिस्टेंस में ये जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है। ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो खेल है वो तो अलग है, और प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से तो है ही, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं। बहुत ही चार्ट दिखा रहा है, 4-5-6 चार्ट दिखा रहा है, ताकि आप लोग समझ जाओ और चीज़ों को पहले समझो। यहाँ पे देखो ये एक त्रिशूल पैटर्न बना है बुलिंग के लिए, उल्टा त्रिशूल, उसके ऊपर बाइंग हुआ है, और देखो कितना तेज़ी से ये रेजिस्टेंस के पास आके बैठा है, ठीक है। ये बजाज फिनेंस का चार्ट है। तो देखो रिटर्न कितना अच्छा मिला है यहाँ पे, और कितना जल्दी मिला। तो कभी कभी जल्दी मिलता है, कभी कभी स्लो मिलता है, लेकिन मिलता तो है ही, है ना। और स्टॉप लॉस तो कभी कभी हो भी सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोस्तों APLLD मतलब एलेम्बिक फार्मा का चार्ट है, और यहाँ का देखो त्रिशूल ऐसे बना है, और इस त्रिशूल के ऊपर देखो बढ़िया सा रेजिस्टेंस के पास तक प्रॉफिट आपको मिल गया, ठीक है। इतना ही सिंपल और इतना बेहतरीन स्ट्रेटजी है, इतना बेहतरीन पैटर्न है, ये आप मतलब देखोगे तो हैरान रह जाओगे इस चीज़ के ऊपर। ये बहुत ही कम आपको हो सकता है मिले। स्कैनर इसलिए दिया है फ्री, क्योंकि ढूंढने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो ढूंढने में आसानी हो, इसलिए ये पैटर्न स्ट्रेटजी का ये स्कैनर दिया है। तो इससे स्कैन करना, देख के ढंग का अगर मिले तो ही करना। जैसे जैसे इस वीडियो का चार्ट शेयर किया हो इस टाइप आपको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा मिले। त्रिशूल है, लॉजिकली त्रिशूल है, लेकिन ठीक ठाक नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा आँखों का सेटिंग भी करना है, ठीक ठाक देखना है, उसके बाद वो बूम करेगा ही करेगा। और स्टॉप लॉस तो आपके है ही, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है वो आपने सीख लिया,
ठीक है दोस्तों, तो है ना बढ़िया सा पैटर्न स्ट्रेटेजी। और ये त्रिशूल स्ट्रेटेजी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया पैटर्न लेके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।